बात करेंगे। ये वैकेंसी अभी लेटेस्ट रिलीज़ हुई है। एनसीईआरटी में ये वैकेंसी निकली है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का ये उपक्रम है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ये वैकेंसी 24/3/2025 को रिलीज़ हुई है। तो डिटेल यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, और ये परमानेंट वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है 24/3/2025 से स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट है 24/4/2025। और इन्होंने रिटन टेस्ट भी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखा है, मई 2025 में होगा और आपकी ज्वाइनिंग 2025 में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, परमानेंट जॉब। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जो कि ये जो एनसीईआरटी आपको दिल्ली रीजन में, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्रोल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर आता है। तो अच्छी वैकेंसी है जो कि दिल्ली एनसीआर में जॉब पाने का सुनहरा अवसर है, गवर्नमेंट जॉब। और इसमें जो वर्क है दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर जो बन रहा है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। चलिए देखते हैं सारा डिटेल। एज ए रेलवे है एनसीईआरटी और यहाँ पे देखते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है, टोटल 16 वैकेंसी है। टोटल 16 वैकेंसी यहाँ पे है और बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, 16 वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखते हैं जो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल वैकेंसी 16 है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी नहीं आती है। और सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं 22,800 से 75,850 या इसका बेसिक है 22,800 रुपये। सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है। तो आप इस वैकेंसी को देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की जो वैकेंसी है, इसमें भी सैलरी स्ट्रक्चर सेम है। इसमें टोटल 3 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी है सेम है, 1 वैकेंसी है। प्रोग्रामिंग एसोसिएट की वैकेंसी है, टोटल 4 पोस्ट है। असिस्टेंट एचआर की वैकेंसी है जो कि 3 वैकेंसी है, जो कि जिन्होंने एमबीए कर रखा है। सारा डिटेल यहाँ पे हम बात करेंगे अभी। असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी की जो वैकेंसी 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर मेंटेनर की जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल की 18 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। जूनियर जो मेंटेनर है मैकेनिकल की 10 वैकेंसी है, टोटल 72 वैकेंसी हुई यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं असिस्टेंट एचआर में जो कि अलग अलग इन्होंने दे रखा है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, डिसेबिलिटी के लिए। और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एज क्राइटेरिया है। तो सारा डिटेल यहाँ पे देखते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में जो सैलरी है, पे स्केल है, अच्छा है और मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। जिन्होंने डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए तो सुनहरा अवसर है, डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जिन्होंने कर रखा है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एज यहाँ 25 है। और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है। OBC के लिए 3 साल की छूट है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैकेनिकल में 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में। 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, 3 ईयर डिप्लोमा CSIT प्रोग्रामिंग एसोसिएट में होना चाहिए। और 3 साल का डिप्लोमा ग्रेजुएट BBA BBM होना चाहिए। अगर BBA कर रखा है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट एचआर में। और ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट अथवा BBM होना चाहिए। ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी में। और जूनियर जो मेंटेनर है जो इसमें होना चाहिए ITI NCBT SCBT सर्टिफिकेट, मतलब ITI किया हुआ कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा इसमें एलिजिबल नहीं है। और जूनियर मेंटेनर में है, इसमें मैकेनिकल वाले में भी ITI एलिजिबल है, डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। और इसमें मिनिमम एज की क्राइटेरिया 18 ईयर होना चाहिए। BE BTech कैंडिडेट यहाँ पे दे रखा है। इन केस ऑफ डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन वेयर इन द मेंशन इन डुअल स्पेशलाइजेशन एसेंशियल नीड टू फंक्शन स्पेशलाइज। अगर आपने डिप्लोमा के बाद BE BTech कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। अगर डायरेक्टली आप BTech किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, इसमें इन्होंने दे रखा है। और यहाँ पे होल्डिंग हायर क्वालिफिकेशन सिमिलर डिसिप्लिन में आल्सो भी अप्लाई फर्दर व्हेन यूर diploma has been prescribed as qualification BE BTech in the relevant discipline shall be also be permitted। इन्होंने दे रखा है। अगर आपने कैंडिडेट होल्डिंग हायर क्वालिफिकेशन, अगर हायर क्वालिफिकेशन आपका है इन सिमिलर डिसिप्लिन में आल्सो अप्लाई, मीन्स BE BTech अगर आपने BTech कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, कभी कभी नहीं दिया रहता है और यहाँ पे इन्होंने एलिजिबल कर रखा है। फर्दर
वेयर वेयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हैज़ बीन प्रिस्क्राइब एज ए क्वालिफिकेशन BBTech इंजीनियरिंग रिलेवेंट डिसिप्लिन शैल बी आल्सो परमिटेड। मतलब आप यहाँ पे इन्होंने दे रखा है BBTech कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और कभी कभी किसी भी अगर डिप्लोमा मांगता है तो BBTech एलिजिबल नहीं रहते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए भी एज क्राइटेरिया सही है, 5 साल की छूट है। और यहाँ पे मैक्सिमम अपर एज लिमिट शैल नॉट एक्सीड 50 ईयर इंक्लूडिंग द पॉसिबल एज ऑफ रिलैक्सेशन एंड इन द अबव गाइडलाइन यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन क्लैरिफिकेशन PWD कैंडिडेट के लिए है, और यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST कैंडिडेट के लिए सारा यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। और सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ देख लेते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसीजर है CBT बेस्ड टेस्ट होगा एंड फॉलो बाय मेडिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे सिलेबस आपके CBT का NCERT वेबसाइट पर सेपरेटली मतलब दे दिया जाएगा, और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड 100 इज करेक्ट आंसर कैरी 1 मार्क एंड नो नेगेटिव। सर भी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत अच्छा है। और कंप्यूटर बेस्ड ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर टेस्ट सर भी 90 मिनट का और 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करना होगा। रिटन टेस्ट नहीं होगा, और मतलब रिटन टेस्ट होगा। और यहाँ पे सेंटर जो दे रखा है दिल्ली NCR लखनऊ अहमदाबाद भोपाल मुंबई कोलकाता भुवनेश्वर हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई है। अच्छा है, सैलरी स्ट्रक्चर बहुत है, बॉन्ड भी दे रखा है इन्होंने। आफ्टर ज्वाइनिंग हैज अंडर को प्रोबेशन पीरियड, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। परमानेंट जॉब है, अच्छी जॉब है, तो जरूर अप्लाई करिए। सैलरी स्ट्रक्चर इनिशियल बेसिक पे 22,800 और टोटल मिला के लगभग 50,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। अगर 8 पे कमीशन लग गया तो सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा चली जाएगी, तो अच्छा है। तब अगर 2026 में तब तक 8 पे कमीशन लग जाएगा तो सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, HRA दिया जाएगा, और आपको अलाउंस अलग अलग बहुत इसमें दिए जाते हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, जॉइंट वेंचर इंसेंटिव, वहाँ पे भी सब कुछ दिए जाते हैं। ट्रेनिंग पीरियड होगा और ट्रेनिंग दिया जाएगा, अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, फ़ी दे रखा है 1,000 रुपये होना चाहिए, और SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, नो फीस रिक्वायर्ड। 24/3/2025 को ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, और 24/4/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट, और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। और करियर की वेबसाइट पर आप विजिट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दे रखा है 24/4/2025 इसकी लास्ट डेट है। तो इस वैकेंसी को आप अप्लाई करिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। डिप्लोमा BBTech कैंडिडेट के लिए ये सुनहरा अवसर है, गवर्नमेंट जॉब पाने का, परमानेंट जॉब पाने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। और हम आपको ऑथेंटिक जॉब ले आते हैं, जो कि फर्जी जॉब नहीं ले आते हैं। और आपको यूट्यूब पर जो कि ऐसी वैकेंसी लोग उसमें डालते हैं, या कहीं भी वैकेंसी जो ऑथेंटिक होनी चाहिए, आप अप्लाई करिए वैकेंसी को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और यह वैकेंसी अपने फ्रेंड तक भी शेयर करिए, फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए, जो कि ये वैकेंसी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। और थैंक यू।